बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। अभी हम लोग वेद में पारिभाषिक शब्दों पर चर्चा कर रहे थे। इस क्रम में रीत और नाम पर चर्चा हो चुकी है। अब तीसरा जो शब्द आ रहा है उसको कहते हैं मूर्धा। मूर्धा के विषय में बहुत जबरदस्त भ्रांतियां फैली हुई हैं। इसका कारण यह है कि कली काल में कोई भी ऐसा तत्वदर्शी नहीं रहा जो ब्रह्मांड से बाहर जा करके साधना करने की कला किसी को बतलावे। ब्रह्मांड से बाहर नहीं जाने के वजह से यह जो मूर्धा है, जिसे योगी लोग दशम दरवाजा कहते हैं, जिसके माध्यम से सुषुम्ना का मुंह खुलता है और हम एक ब्रह्मांड से बाहर निकल करके चेतन साधना करने लगते हैं, हमारा ऊर्ध्व गमन शुरू हो जाता है। इसको कोई बतलाने वाला नहीं रहने से केवल वेद में जो भाष्य किए गए हैं वह भाष्य सिरो ऊपरी भाग कह करके ही समाप्त कर दिया गया है, जबकि इस मूर्धा का एक विशेष महत्व है। आत्मा इसी रास्ते से इसको मस्तिष्क को विदीर्ण करके और प्रवेश करके शरीर को चैतन्य बनाती है, इसलिए इसको विधृति भी कहते हैं। जिस रास्ते से हम शरीर में प्रवेश किए हैं उसी रास्ते से जब हम बाहर निकल जाते हैं और ऊर्ध्वगमन करते हैं, तब तो फिर मेरा आवागमन समाप्त हो जाता है, अन्यथा फिर संसार में ही भटकते रहना पड़ता है। उपनिषद बड़ा स्पष्ट कहता है, सतं चैका हृदयश्च नाद्यश्च तासां मूर्धान्न विनिसृतैक तयोर्धमायन्न विसंगमृतत्वे विश्वंगन्ये उत्क्रमणे भवन्ति। इस हृदय से मुख्य एक से एक नाड़ियां निकली हैं, जिसमें एक सुषुम्ना नाम की नाड़ी मूर्धा तक गई हुई है। इस सुषुम्ना के माध्यम से जिस व्यक्ति शरीर के अंतिम अवस्था में शरीर त्यागने के अवसर पर जब मूर्धा के माध्यम से उस शरीर से बाहर निकल जाता है तो वह तो अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है, और जो अन्य जो 9 रास्ते हैं, आंख कान नाक मुंह गुदा और लिंग, इन सब रास्तों से बाहर निकलने के बाद में उसको संसार में ही भटकते रहना पड़ता है। इसलिए ब्रह्म विद्या की साधना करके साधक जीवन रहते इस मार्ग को, जो बंद दरवाजा है, इसको खोल लेता है। खोल के ऊर्ध्वगमन करके परमात्मा का साक्षात करता है। इतना प्रमुख मार्ग जो है वह है मूर्धा, जिससे हम मुक्ति के दरवाजे में पहुंचते हैं, परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, आवागमन मेरा समाप्त हो जाता है। उस रास्ते को ही हम भूल चुके हैं और केवल चारों वेदों में ऐसी ऋचाएं आई हैं, उसको सिरो ऊपरी भाग कह करके विद्वान लोग भाष्य करके और यथार्थ को स्पष्ट नहीं करते हैं। बस यही वाणी कह करके अब कल से मूर्धा के ऊपर में जो वेद मंत्र आए हैं उनको मैं स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। बस बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।